Hello dear students, welcome to गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल, अ परफेक्ट चॉइस फॉर योर स्टडीज़। सो बच्चों, आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 20 एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स और उसकी हम एक्सरसाइज 20C के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। अब जो ये आपकी एक्सरसाइज है ये आपकी बेस्ड है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ रोम्बस पे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वूज बेस एंड हाइट इज गिवन टू यू। क्लियर। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो याद रखना है आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। क्लियर। बेस और हाइट का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका एरिया हो जाता है पैरेललोग्राम का। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो यूनिट्स है ना, यूनिट्स में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए सभी डायमेंशंस की। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको बेस तो दिया हुआ है मिलीमीटर्स में और हाइट दी है आपको सेंटीमीटर में। तो अगर आप ये एज इट इज़ वैल्यू अगर आप पुट करोगे फॉर्मूले में देन आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सेम यूनिट बनानी होगी। तो जो बेस है, बेस को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। अब आपको मालूम है कि जो 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर्स होते हैं। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/10 हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको या तो आप बोलोगे कि 1/10 से मल्टीप्लाई करनी है या आप बोलोगे कि 10 से डिवाइड करना है। तो जो आपका बेस होगा, बेस आपका हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 34 सेंटीमीटर। क्लियर। अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो बेस आपका क्या हो गया, 34 हो गया और हाइट हो गई आपकी 17। और 34 और 17 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 578 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का। सो बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका आपको आंसर मिल गया है। आई होप आप सभी को एक क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है एक पैरेललोग्राम है, उसका आपको एरिया गिवन है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर आपको बोला है कि जो उसका एल्टीट्यूड है यानी कि जो उसकी हाइट है वो ट्वाइस है उसके बेस से, क्रॉसपॉन्डिंग बेस से। तो अब आपको एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं अपना। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट दी बेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो बेस है वो हमने एज्यूम किया है x। क्लियर। तो जो इसका एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड क्या है इसका, ट्वाइस है, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका 2x। क्लियर। अब जो एरिया होता है, एरिया होता है आपका बेस इंटू हाइट और एरिया की वैल्यू आपको गिवन है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो बेस है आपका 4x और हाइट है आपकी 2x। x बेस है आपका x एंड हाइट है आपकी 2x इक्वल्स टू 98। तो x और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 98। तो x स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 98 डिवाइडेड बाय 2। तो 298 को डिवाइड करेगा 49 टाइम्स। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49। तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √49 और √49 आपका क्या होता है, 7 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपको किसकी वैल्यू मिली है, x की वैल्यू मिली है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो एल्टीट्यूड हमारा किसके इक्वल था, एल्टीट्यूड था हमारा 2x। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 14 सेंटीमीटर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी को। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ए स्क्वायर आर दी सेम। आपको दो फिगर बोली हैं, एक पैरेललोग्राम है और एक आपका स्क्वायर है, दोनों का एरिया आपका सेम है।
तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर, ये आपको इक्वेशन गिवन है। नाउ अब आपको आगे और डाटा क्या गिवन है, जो स्क्वायर है उस स्क्वायर का आपको पेरीमीटर गिवन है 84 और जो पैरेललोग्राम है उसका आपको बेस गिवन है 7। तो आपको क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है पैरेललोग्राम की। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्क्वायर के साइड। तो जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो ये आपका क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। क्लियर, और पेरीमीटर की वैल्यू आपको गिवन है 84 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से साइड फाइंड करेंगे। तो साइड आपकी क्या आ जाएगी, 84 डिवाइडेड बाय 4 और 84 को डिवाइड करेगा 21 टाइम्स। तो 21 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, स्क्वायर की साइड आ गई। तो अब हम यहाँ पे ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट करते हैं तो साइड है 21, तो 21 का स्क्वायर, पैरेललोग्राम का बेस आपको गिवन है 7 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट को मैं किसके इक्वल लिखूँगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 का स्क्वायर था और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 21 को डिवाइड करेगा 3 टाइम्स, तो हाइट आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 21 और 21 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 में, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 63 सेंटीमीटर। सो बच्चों ये आपकी हाइट हो जाएगी पैरेललोग्राम की। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे। तो 4th क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, जिसकी आपको बेस की वैल्यू गिवन है 2.5 और हाइट आपको गिवन है 13.2 सेंटीमीटर। तो अब आपको याद रखना है जो एरिया होता है रोम्बस का, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू बेस इंटू वर्टिकल हाइट, बेस इंटू वर्टिकल हाइट। एक फॉर्मूला आपका ये होता है और एक दूसरा फॉर्मूला होता है आपका 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 इंटू डायगोनल D1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल D2। क्लियर, अब इसको हम लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट। क्लियर, अब हमें यहाँ पे बेस इंटू हाइट। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आपको डायगोनल्स तो गिवन नहीं है, आपको बेस एंड हाइट गिवन है। तो इसका मतलब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो बेस आपका हो गया 2.5 एंड हाइट आपकी हो गई है 13.2। सो मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4th के लिए। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th पे। तो 5th क्वेश्चन में आपको रोम्बस गिवन है ABCD। क्लियर, और आपको 2 पार्ट्स गिवन है, दोनों पार्ट्स में आपकी डायमेंशंस चेंज हो रही है, आपको एरिया फाइंड करना है। क्लियर, तो सबसे पहले एक आप यहाँ पे रफ फिगर हम ड्रॉ करेंगे एक रोम्बस की। तो ये आपका रोम्बस हो गया यहाँ पे ABCD। क्लियर, अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे AC की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है A और C को आप ज्वाइन करोगे तो ये आपको 8 सेंटीमीटर मिलेगा। और AC आपका क्या है, ये आपका डायगोनल है, याद रखना है, अपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करता है वो आपका डायगोनल होता है। नेक्स्ट आपको दिया है BD 10 सेंटीमीटर, तो B और D को आप ज्वाइन करोगे तो ये आपका दूसरा डायगोनल आ जाएगा। और जस्ट अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था डायगोनल के बेसिस पे रोम्बस का,
1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम बेस और हाइट का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आपका क्या आंसर आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू पहला डायगनल हो गया 8 और दूसरा डायगनल है आपका 10। तो 2 से 8 को डिवाइड किया 4 टाइम्स, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको पहला डायगोनल AC 15 गिवन है और दूसरा डायगोनल BD 36 गिवन है। तो अगेन एरिया आपका क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय 36। अब 2 से 36 को डिवाइड किया 18 टाइम्स, तो ये आपको मिला 15 मल्टीप्लाई बाय 18। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, ये अच्छे से सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में आपको बोला है एक रोम्बस है, रोम्बस का एरिया आपको गिवन है 72 और उसका एक डायगोनल आपको गिवन है 18। आपको फाइंड करनी है दूसरे डायगोनल की लेंथ को। क्लियर। तो अभी हमने फॉर्मूला जस्ट पढ़ा था हमने, दैट एरिया क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 एंड D2। अब एरिया की वैल्यू आपको 72 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर। तो वैल्यू पुट करते हैं डायगोनल की, तो ये आ गया 1/2 इंटू, सपोज फर्स्ट डायगोनल है 18 आपको गिवन, तो सेकंड डायगोनल D2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो D2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 72 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 18। अब 2 से 18 डिवाइड होगा 9 टाइम्स और 9 72 को डिवाइड करेगा आपका 8 टाइम्स। तो सेकंड डायगोनल D2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। सो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 में आपको बोला है पेरीमीटर, रोम्बस का पेरीमीटर बोला है 40 सेंटीमीटर है, देन लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल 16 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है इसका एरिया। तो अब देखो एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, या तो बेस और हाइट पता होनी चाहिए या फिर आपको दोनों डायगोनल्स की लेंथ पता होनी चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रफ फिगर बनाते हैं रोम्बस की। तो ये आपका रोम्बस हो गया और सपोज ये वो डायगोनल है जिसकी लेंथ आपको पता है 16 सेंटीमीटर। क्लियर। और रोम्बस का आपको पेरीमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का, वो स्क्वायर के जैसा होता है, यानी कि 4 इंटू साइड होता है, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, जिससे कि आप क्या फाइंड करोगे, यहाँ पे एरिया फाइंड करोगे। क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं साइड। तो पेरीमीटर आपको गिवन है 40, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 4 इंटू साइड। तो साइड की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 40/4 यानी कि 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर। तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर, ये आपकी 10 सेंटीमीटर, ये भी साइड आपकी 10 सेंटीमीटर और ये भी साइड आपकी 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये डायगोनल है और डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज़ ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। अब सपोज़ ये आपका ABCD रोम्बस हो गया और AC डायगोनल की लेंथ सपोज आपको 16 गिवन थी। अब आपको याद रखना है, पीछे भी आपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। क्लियर। तो यानी कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा आपका, ये आपका क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो जो ये डायगोनल आपका AC है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो यानी कि ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। तो अब आपको किसकी लेंथ फाइंड करनी है, आपको BD की लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल लूँगा। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल AOB। क्लियर। मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया। क्लियर। इस ट्राइंगल में मैं अप्लाई कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस तो हो गया ए बी का स्क्वायर, बेस हो गया हमारा ए ओ, और परपेंडिकुलर हो गया हमारा बी ओ। तो ए बी की वैल्यू है 10, ए ओ की वैल्यू है आपकी 8, और बी ओ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये आपका आ जाएगा 100 इक्वल 64 प्लस बी ओ स्क्वायर। तो बी ओ स्क्वायर आपका हो जाएगा 100 माइनस 64, तो ये वैल्यू आ जाएगी 36। स्क्वायर जाएगा दूसरी साइड तो रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यानी कि आपकी बी ओ की वैल्यू, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर। तो ये डी ओ की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब या तो ये डाटा आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, या फिर आपको एक डायग्राम में ही एक्सप्लेन करना होगा जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब आपके पास यहाँ पे डायगोनल्स की वैल्यू मिल गई है। D1 आपका 16 हो गया और D2 आपका 12 हो गया। तो एरिया अब किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 16 इंटू 12। 2 से 16 डिवाइड हो गया 8 टाइम्स। क्लियर। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी एरिया की वैल्यू हो जाएगी इस रोम्बस की। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर जो 8 गिवन है, ये आपका एक MCQ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस MCQ को। तो आपको यहाँ पे बोला गया है एक रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है। क्लियर। इन दोनों को सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बनाया गया है, और इन दोनों का जो बेस है वो आपका कॉमन बेस है, जिसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पैरेललोग्राम का एरिया, और आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको गिवन है। तो सबसे पहले रफली आपको अपनी फिगर ड्रॉ करनी है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्लियर। तो सपोज करो ये आपका वो बेस हो गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर। और इसी बेस पे आपका क्या बना है, आपका बना है रेक्टेंगल। तो ये सपोज रेक्टेंगल हो गया आपका, और इसी बेस पे क्या बना है आपका बना है पैरेललोग्राम। तो सपोज ये आपका वो पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर। तो इस टाइप से आपकी फिगर बनेगी। अब रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर गिवन है। क्लियर। और रेक्टेंगल की जो ये 10 सेंटीमीटर साइड है, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। तो आपके पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है आपका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर की वैल्यू आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करते हैं। सो 2 इंटू लेंथ हो गई है 10, ब्रेथ आपको फाइंड करनी है 36 के इक्वल। तो 2 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 प्लस बी 36 डिवाइडेड बाय 2। तो ब्रेथ आपकी क्या आ जाएगी 36 डिवाइड होगा 2 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 18 आ जाएगी। और 10 इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ब्रेथ की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो ये आपकी ब्रेथ आ गई है यहाँ पे 8। क्लियर। अब देखो जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो आपके पैरेललोग्राम की हाइट भी है। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दैट इज बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका 10 सेंटीमीटर है और हाइट आपकी आ गई है 8, तो ये आ जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन मैच करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट MCQ यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का।
सो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे ये एमसीक्यू सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो नाइन्थ क्वेश्चन में आपको बोला है द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 5:4 और उसका एरिया गिवन है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको फाइंड करना है एल्टीट्यूड ऑन द ग्रेटर साइड। एल्टीट्यूड गिवन है ग्रेटर साइड का 20, तो एल्टीट्यूड फाइंड करना है आपको स्मॉलर साइड का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम की। तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, क्लियर। इसको मार्क करेंगे हम ABCD। नाउ अब इसकी जो साइड्स हैं, साइड की रेशो गिवन है, तो हमने ये सपोज किया 5x और ये आपकी हो गई है 4x, क्लियर। अब आपको बोला है एल्टीट्यूड ऑन ग्रेटर साइड, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AB है। तो इस पे जो एल्टीट्यूड होगा वो आपका ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इस पे एल्टीट्यूड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं इस टाइप से, ये आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा। और इस एल्टीट्यूड की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एल्टीट्यूड स्मॉलर साइड पे, क्लियर। तो स्मॉलर साइड का एल्टीट्यूड क्या होगा, अगर आप ए से इस तरह ड्रॉ करोगे तो ये स्मॉलर साइड का एल्टीट्यूड हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। ये हो गया आपका सपोज E पॉइंट और ये हो गया आपका F पॉइंट, क्लियर। तो चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। तो एरिया आपका किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट, और एरिया की वैल्यू गिवन है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस आपको गिवन हो गया 5x, क्लियर। और हाइट आपको कितनी गिवन है 20, इक्वल हो जाएगा 1000 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1000 डिवाइडेड बाय 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 100 कैंसिल 50 टाइम्स, 5 से 50 कैंसिल 10 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 10 मिल गई है। तो अब इसकी साइड देखते हैं। तो एक थी 5x, तो ये हो जाएगा 5 × 10 यानी कि 50। दूसरी साइड थी 4x, तो ये आपके पास हो जाएगी 4 × 10 40, क्लियर। तो ये अब आपके पास दोनों साइड आ गई, यानी कि आपको लेंथ एंड ब्रेथ मिल गई है, क्लियर। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको एल्टीट्यूड फाइंड करना है, दूसरी छोटी साइड का फाइंड करना है एल्टीट्यूड। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास पैरेललोग्राम के एरिया का बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस क्या बनेगा, अब यहाँ पे जो बेस बनेगा ना, जब हम स्मॉलर साइड लेंगे तो स्मॉलर साइड के लिए बेस आपका बन जाएगा यहाँ पे BC, क्लियर। BC आपका बेस हो जाएगा फॉर स्मॉलर साइड एल्टीट्यूड, क्लियर। तो एरिया आपका क्या होगा, बेस इंटू हाइट, और एरिया की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 1000। तो बेस की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे 40, और हाइट आपकी क्या हो जाएगी, ये फाइंड ही करनी है, इक्वल्स टू 1000। तो हाइट आपकी आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 100 कैंसिल 25 टाइम्स। तो ये 25 आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, क्लियर। सो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह से बच्चों यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया है, सब अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो 10th MCQ में आपको बोला गया है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 6.5 और उसका जो एल्टीट्यूड है वो 10 गिवन है। इफ़ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स बी 26 देन लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। सो 10th क्वेश्चन, तो एरिया ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया क्या होगा, एक होगा बेस इंटू वर्टिकल हाइट, क्लियर।
तो इसका बेस क्या होगा, साइड के इक्वल होगा 6.5 और हाइट हो जाएगी इसकी 10, तो इसका एरिया आ जाएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और एरिया भी हमने फाइंड किया कितना, 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया तो चेंज नहीं होगा, एरिया तो सेम ही रहना है। तो अब हमें डायगोनल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 1/2 इंटू, पहला डायगोनल है आपके पास 26, दूसरा डायगोनल आपको फाइंड करना है इक्वल्स टू 65, तो आपकी डायगोनल D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 26, तो 2 से 26 डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम्स, और 13 65 को डिवाइड करेगा 5 टाइम्स, तो दूसरे डायगोनल की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, तो 10th MCQ का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो जो आपकी एक्सरसाइज 20C थी, आई होप वो सभी को क्लियर हो गई है। सो बच्चों अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी है, आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बच्चों अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चंस को। सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी टाइप का इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, देन प्लीज़ वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।